मैं इस वक्त तहसील फ़तेहपुर थकियाला की एक ज़ैली यूनियन काउंसिल डबसी लंजोट के मकाम पर मौजूद हूँ और ये बॉर्डर लाइन का एरिया है। इंतहाई खूबसूरत इलाका है और यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी बॉर्डर लाइन की वजह से गुनागू मुश्किलात का शिकार रहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साबिक़ सदर तहसील प्रेस क्लब फ़तेहपुर थकियाला मोहतरम शौकत आवान साहब के घर और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं परवेज़ साहब, जो एक इंतहाई प्यारे इंसान हैं, कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं और रावलपिंडी में मुकीम हैं। मेरे बाएं जानिब आप देख रहे हैं करेलवी ख़ानदान के चश्मो चराग सरदार मोहम्मद उमैर नईम साहब और यहाँ पर दीगर अहबाब भी मौजूद हैं। हम सारे यहाँ पर इसलिए आए हैं शौकत आवान साहब की प्यारी वालदा साहिबा, जिनका इंतकाल चंद दिन कबल हुआ है, जो इस फ़ानी और आर्ज़ी दुनिया को छोड़कर दारे हकीकी की तरफ लौट गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो शख्स भी इस दुनिया में आया है उसने एक न एक रोज़ इस दुनिया फ़ानी को छोड़ देना है। सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। जब भी कोई अपना प्यारा इस दुनिया से रुखसत होता है, इस चीज़ की कमी उन्हीं लोगों को होती है, मैं समझता हूँ, जिनके प्यारे उनसे बिछड़ जाते हैं। लेकिन माँ के रिश्ते के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार कशिश रखी है और जब एक वालिदा माजदा फ़ानी दुनिया को खैराबाद कह के रुखसत होती हैं तो अरसा दराज तक वो घर इस कमी को मैं समझता हूँ न सिर्फ महसूस करता है बल्कि मुद्दतों ये कमी बाकी रहती है। मैं इस मौका पर जुमला फैमिली के साथ दिल की अथाह गहराइयों के साथ मैं तज़ियत भी करता हूँ, उनके लिए दुआ भी करता हूँ कि प्यारी अम्मी जान को अल्लाह तबारक व तआला जवार रहमत के अंदर जगह इनायत फ़रमाए, आखिरत की जुमला मनाज़िल आसान फ़रमाए। आज अगर प्यारी अम्मी जान रुखसत हुई हैं तो ये एक तरह का ऐलान भी है कि बहुत जल्द हम भी उनके पीछे कब्रों में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं और हम भी इस दुनिया को खैराबाद कहने वाले हैं। हमें अगर इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को स्टडी करना होगा। देखें कि जो सैयदा कायनात हैं, सैयदा खातून जन्नत हैं, एक रवायत के मुताबिक जब वो दुनिया से पर्दा फरमाती हैं तो उनकी उम्र फ़कत 29 साल है। एक रवायत के मुताबिक 31 साल है और एक रवायत के मुताबिक उनकी उम्र जो है वो 33 साल है। लेकिन इस मुख्तसर ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं कि एक दफ़ा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये हुक्म दिया कि जाकर अली को बुलाओ। तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में गया तो मैं क्या देखता हूँ कि सैयदा कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अभी बच्चे थे उनको गोद में लेकर वो चक्की पीस रही हैं। और फिर देखें कि यानी इस कदर आजिज़ी इनकसारी और इस ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में तशरीफ़ लाए और कहा कि ए फ़ातिमा मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो आप अर्ज़ करने लगी कि मेरे सरताज 3 दिन से जौ का एक दाना भी नहीं है, तो घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे कि फ़ातिमा तूने इस बारे में मुझे कहा नहीं है, यानी अगर जौ का कोई दाना या नहीं थे, जौ नहीं थे तो मुझे आप कहती। तो देखें कि फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या इरशाद फरमाती हैं। आप अर्ज़ करने लगी मेरे सरताज, जब मुझे मेरे वालिद ने रुखसत करके तो आपके घर भेजा तो मुझे मेरे वालिद ने ये नसीहत की थी कि बेटा खामद से कभी भी सवाल ना करना। तो मैंने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा है। एक दफ़ा
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ़ लाए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप यानी सैयदा कायनात आटा गूंद रही हैं और आपके कपड़ों में 13 पैबंद लगे हुए हैं। और आपकी सीरत को स्टडी करें तो पता चलता है कि अक्सर व बेशतर 2 वक्त का खाना मैसर नहीं होता था, यानी कुल 3 टाइम होते हैं तो 1 टाइम खाना मैसर आता और 2 अक्सर फाके से रहती। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को आटा गूंदते हुए देखा, कपड़ों में 13 पैबंद लगे हुए देखे तो आका अलैहिस्सलाम अबदीदा हो गए और इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, इस दुनिया के मसाइब का मुकाबला सब्र से कर और आखिरत की अब्दी नेमतों का इंतज़ार कर। तो बिलाशुबा ये ज़िंदगी एक आर्जी है। मैं ये भी पढ़ रहा था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि हमारे घर में कई महीने ऐसे भी गुज़रे कि घर का चूल्हा नहीं जला। इस दौरान हमारा गुज़र बसर खजूर और पानी पर होता। मैं सोचता हूँ कि आज हमारे घर बेसुकूनी का बायस इसलिए हैं कि आम यानी बिल्कुल कोई भी छोटी से छोटी कमी हमें कोई लग जाए तो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, वो सब्र नहीं है। ये जो हस्तियाँ दुनिया से रुखसत हो रही हैं, प्यारी माँ जी हैं, मैं समझता हूँ कि इनके पास शायद कोई इस दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री तो ना थी, लेकिन इनके अंदर इस्लामी रवायात के मुताबिक सब्र था। इनके पास बेहतरीन अखलाकी खूबियाँ थीं। इनके पास यानी दूसरों के कहने के लिए सच्चाई थी, झूठ नहीं था, ईमान था, जिसे कहते हैं ना कि ईमान की रत्ती वो थी। शायद इसीलिए इनकी ज़िंदगी बेहतरीन रही। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद देखें कि जब उम्र मुबारक 6 बरस गए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा इस दुनिया से पर्दा फरमा जाती हैं। फिर ठीक 56 साल के बाद जब आका अलैहिस्सलाम ने मदीना मनव्वरा से हज की खातर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जाने लगे तो अबवा के मकाम पर जब ये काफ़िला पहुंचा, जब मदीना से चले तो 10,000 का काफ़िला था, और जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त अबवा के मकाम पर पहुँचे, काफ़िले मिल रहे थे, तो रवायात में आया कि 70,000 से अबव सहाबाए कराम साथ के। प्यारे आका जब वहाँ पहुँचे तो हुज़ूर ने वहाँ पहुँच कर फ़ैसला किया कि आज की रात हम यहीं पे पड़ाव डालेंगे। जब आप वहाँ आप सवारी से नीचे उतर आए, अपनी वालिदा माजिदा की कब्र अनवर के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और इस तरह अबदीदा हो जाते हैं, रोते हैं जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए बिलक बिलक कर रोता है। ये आका अलैहिस्सलाम पूरी कायनात वालों को, अपनी उम्मत को, ग़ुलामों को, आने वाले इंसानों को ये दर्स दे रहे थे कि वालदा का बहुत बड़ा मकाम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये फरमाया करते थे, काश मेरी वालदा ज़िंदा होती और मैं इशा की नमाज शुरू कर चुका होता, मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी वालदा की आवाज़ आती, बेटा मोहम्मद, मैं नमाज उधरी तर्क कर देता और फिर मुड़ के मैं अपनी वालदा से अर्ज़ करता कि जी प्यारी अम्मी जान। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा का जो रिश्ता है इस बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ीम सानह पर बिलाशुबा वालदा का रुखसत हो जाना ये बहुत बड़ा सानहा है, इसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। इस मौका पर अपने प्यारे भाई मोहतरम शौकत आवान साहब, मोहतरम परवेज़ आवान साहब और दीगर जुमला फैमिली के साथ मैं दिल की अथाह गहराइयों से ताज़ियत भी करता हूँ। सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए, इस सब्र पर अजर अता फ़रमाए, और दूर दराज से जितने भी ये जो हम जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब हैं, और वो जो अज़ीम सानहा हुआ था जिसमें 14 अफराद को रात की तारीकी में दुश्मन ने आकर ज़िबा कर दिया था, वो वाक़या भी यहाँ पड़ोस पर हुआ था। और कंट्रोल लाइन
پر ہونے کی وجہ سے یہ گناہ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یہ ہمارے بھائی یہاں پر رہ رہے ہیں۔ میں ان سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کی جان مال سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور آنے والی اگر کوئی مشکل گھڑی ہے تو اس سے بچائے۔ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ سالار جمہوریت سردار سکندر ایاز خان صاحب، انتہائی محترم سردار محمد نعیم خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیات کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، یہاں پر جتنے بھی احباب موجود ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بھی جس مشکل کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسانی میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔